अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन हाजरीन और नाकदीन को मेरा सलाम। फ़ुटबॉल रिमोंटाडा में हम लोग आज बात करेंगे एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स पर, और आज हमने बात करनी है इंडिया वर्सेस सिंगापुर के मैच के ऊपर। तो भाई, एक और पथेटिक है परफॉर्मेंस इंडिया की सिंगापुर के अगेंस्ट। इट वाजंट द इंडियन टीम वी नो। और मुझे सही बताऊं, हो सकता है कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं इंडिया के, वो इस बात को माने, कुछ दोस्त ज़ाहिर है नहीं मानेंगे, लेकिन खालिद जमील साहब जो मैनेजर हैं इंडिया के, जब से उन्होंने चार्ज संभाला है इंडिया की फुटबॉल टीम का, दे आर ऑन अ ह्यूज लो। सिंगापुर से वो हारे हैं 2-1 से। जांगते ने गोल स्कोर किया 14वें मिनट में, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया हैव लॉस्ट द गेम इटसेल्फ, बिकॉज जस्ट बिफोर हाफ टाइम दे कंसीडर्ड। सॉन्ग यू योंग ने जो है वो पहला गोल स्कोर किया 44वें मिनट में सिंगापुर के लिए एज अ स्ट्राइकर। ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। उसने 2 गोल मारे सिंगापुर के लिए, एक 44वें मिनट में और एक 58 जो था मिनट, उसमें जो है उसने गोल मारे हैं। और इंडिया की सो फार जो एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स की जो कैंपेन है वो बिलो एवरेज रही है, बिलो एक्सपेक्टेशंस रही है, क्योंकि इंडिया की इतनी टॉप क्लास की जो टीम थी, जो कि है प्रोग्रेस कर रही थी फीफा रैंकिंग में। मेरे ख्याल से वो 110 या 115 पे थे फीफा रैंकिंग्स में। दे वर है प्रोग्रेसिंग रियली वेल, लेकिन मुझे लग रहा है कि दे आर ऑन अ ह्यूज डाउनफॉल। दे आर फेसिंग डिफीट्स इन एवरी गेम। तो वही हुआ है। सुनील छेत्री पे मैं बात करना चाहूँगा। नो डाउट अजीम प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है, प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर एशिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। मैं ये बात कर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ही इज़ रियली अ बिग लेजेंड एंड अ फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल। लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ली वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बाद। उन्होंने रिटायरमेंट को वापस लिया, फिर वो आए एंड ही हैड अ स्टिंकर ऑफ अ गेम। आई थिंक सुनील छेत्री इज़ नॉट ऑन द सेम लेवल एनी मोर, मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं पता कि सुनील छेत्री खुद क्या सोचते हैं इस बात पे, लेकिन मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट द सेम एनी मोर। इंडिया शुड मूव ऑन फ्रॉम सुनील छेत्री, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एवरी वन इज़ नॉट रोनाल्डो। You have to admit, if Ronaldo is 40 or 41 years old, he still has the capability to do it. He's been doing it for both Al Nassr and Portugal. Sunil Shetty is not doing it for India. When he's needed the most, he hasn't stepped up. मैं ये नहीं कह रहा मैं एज अ प्लेयर वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ एशिया है, नो डाउट सुनील छेत्री की बहुत क्लास है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान को भी लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, हमें छोड़ देना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट ली थी, तो मेरे ख्याल से उनके जहन में ये चीज़ थी कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें दोबारा किसने पुश किया कि आप दोबारा आएँ इंटरनेशनल फुटबॉल में। नोरा महेश सिंह है कि जो थी परफॉर्मेंस, वो भी मुझे एवरेज लगी, इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। अनवर अली की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड थी। एक मुझे प्लेयर लगा अनवर अली इंडिया की टीम में, जो लग रहा था कि भाई वो लड़ रहा है सारे मैच में, वो मुझे अकेला लड़ता हुआ नज़र आया। बाकी गुरप्रीत सिंह सांधू की भी जो है परफॉर्मेंस वो इतनी ख़ास रही नहीं, उन्होंने भी 2 गोल खाए, लेकिन ही हैज़ बीन एन अनसंग हीरो ऑफ इंडिया। पहले उन्हें ड्रॉप किया गया इंडिया की टीम से, अब उनका कम बैक हुआ है। उन्होंने कैफा नेशंस कप में भी जो है वो बहुत अच्छा किया था, तो उन पर ज़्यादा मैं
कुछ बात करना चाहूँगा नहीं। अब काफ़ी मुश्किलात हैं इंडियन फुटबॉल में। मैं अगली वीडियो में अपनी जो है फुटबॉल है पाकिस्तान की फुटबॉल पे भी आऊँगा, लेकिन मैं अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को डेफिनेटली मुश्किलात हैं। एक उनका ISL का मसला बना हुआ है कि उन्हें $4 मिलियन जो हैं वो लगाने होंगे अगर उन्हें ISL को रीस्टार्ट करना है। अभी कोई पता नहीं कि ISL आएगी नहीं आएगी, हालांकि सुपर कप हुआ है एक उनका, अभी उनकी इंडियन संतोष ट्रॉफी चल रही है फुटबॉल की। तो ऐसी बात नहीं है कि ना एक्टिविटीज़ चल नहीं रही, लेकिन वही बात है कि ISL वॉज अ ब्रांड ऑफ इंडियन फुटबॉल और ISL शुड रिटर्न इमीडिएटली। यही चीज़ है जो इंडिया को दोबारा उस मकाम पर लेकर जा सकती है जहां पर हम उन्हें आज से 2 साल पहले देख रहे थे। अभी भी बुरी टीम नहीं है, मेरे ख्याल से साउथ एशिया में सबसे बेस्ट टीम इंडिया ही है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कि द बेस्ट टीम इन साउथ एशिया विल सून बी बांग्लादेश। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को ओवरटेक कर जाएगा बहुत जल्दी। तो देखते हैं कि जो कुछ मैचेस रह गए हैं, मेरे ख्याल से 2 मैचेस रह गए हैं इस कैंपेन के इंडिया के, उसमें इंडिया कैसा करती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।